हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हो मनप्रीत कौर को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेन्स के बारे में। तो सबसे पहले ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्लेसमेंट एग्जाम्स के लिए, नॉर्मल एग्जाम्स के लिए और वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एंड इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम इसके जो बेसिक मेन टाइप्स के जो क्वेश्चन इसमें आते हैं ट्रेन्स चैप्टर में, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस का सेकंड पार्ट है, जिसमें ट्रेन्स का कंसेप्ट हमारे पास आ जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। So today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine. Okay, so दिन जो है अच्छे बुरे आते रहते हैं, so we have to be comfortable. एंड बेसिक कंसेप्ट अब इसका हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें रिलेटिव स्पीड का जो कंसेप्ट है वो भी इसमें आता है, पर उससे पहले हम इसमें बेसिक टर्म्स जो वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे आपने भी ट्रेन का सफर किया होगा, तो जब आप ट्रेन का सफर करते हो तो आप रास्ते में काफी चीजें देखते हो। ठीक है, जैसे काफी चीजें देखते हो, सपोज आप किसी पर्सन को देखते हो, राइट। ठीक है, आप किसी दूसरी वाली ट्रेन को देखते हो। ठीक है, आप किसी प्लेटफॉर्म को देखते हो, आप किसी ट्री को देखते हो, आप किसी पोल को देखते हो, आप किसी फ्लैग को देखते हो। काफी सारी चीजें जो है रास्ते में आपको दिखती हैं। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे उन चीजों के बारे में जिनकी जो लेंथ है वो निग्लिजिबल है, राइट। जैसे अगर हम किसी पर्सन की बात करें, राइट, तो इसमें सबसे पहले क्या है कि पर्सन जो है उसकी हाइट तो चलो होती है, बट जो लेंथ है वो तो निग्लिजिबल है ना। ऐसे अगर हम बात करें पोल की, ना, खंबे की, तो उसमें भी उसकी हाइट है बट उसकी जो लेंथ है वो तो निग्लिजिबल है, राइट। ऐसे अगर हम बात करें ट्री की, ठीक है, तो ट्री में भी जो ट्री की जो लेंथ है वो निग्लिजिबल है। निग्लिजिबल इन द सेंस ट्रेन के सामने काफी छोटी है। ओके, तो उसको हम नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। ऐसे और भी काफी चीजें हैं। आप किसी फ्लैग को देख लो ना, तो फ्लैग में भी जो लेंथ है, राइट, फ्लैग की जो लेंथ वो भी ट्रेन के मुकाबले काफी कम है ना। ट्रेन काफी बढ़िया लेंथ होती है तो उसके मुकाबले कम है, राइट। इसी तरीके से अगर आप सपोज माइलस्टोन है ना, रास्ते में जो डिस्टेंस का दिखाते हैं कितना डिस्टेंस रहेगा, वो अगर आप देखते हो, है, तो उसकी भी जो लेंथ है वो काफी कम है, राइट। इस सब चीजों को अगर ट्रेन क्रॉस करेगी, ठीक है, इन सारी चीजों को, किसी पर्सन को क्रॉस करेगी, किसी पोल को क्रॉस करेगी, किसी ट्री को क्रॉस करेगी, फ्लैग को, तो उस केस में आप लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो क्या लोगे? जो डिस्टेंस जो कवर किया है ट्रेन ने वो किसके बराबर आप लोगे? लेंथ ऑफ ट्रेन, राइट। ठीक है, क्योंकि आप इसमें जो उस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो जो डिस्टेंस कवर हुआ ट्रेन से दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, क्रॉस करते टाइम। ओके, यहाँ पे अगर मैं आपको पिक्चर के फॉर्म में बताऊं कि यहाँ पे सपोज कोई पर्सन है ना, और ये हमारे पास ट्रेन है और ये ट्रेन इस पर्सन को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो क्रॉस करते समय, ठीक है, क्रॉस करते समय जो डिस्टेंस ट्रेन ने कवर किया वो क्या आएगा? इक्वल लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, ऐसे ही अगर ट्रेन ने किसी ट्री है ना, कोई ट्री है आपके रास्ते में यहाँ पे, ठीक है, और कोई ट्रेन जो है वो ट्री को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। ओके, तो ये हो गया इसमें फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट में हम वो वाली सारे ऑब्जेक्ट्स लेंगे जिनकी कुछ लेंथ है ना। अगर आप ब्रिज देख लो ना, अगर आप ट्रेन में सफर करते हो तो ब्रिज को ट्रेन क्रॉस करती है। कोई रास्ते में कोई रिवर आ जाता है उसको क्रॉस कर रही होती है ना। सपोज आपके पास कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है, राइट, उसको ट्रेन क्रॉस कर रही है। ठीक है, किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है ना। आपने देखा होगा ट्रेन में बैठते टाइम ट्रेन और दूसरी ट्रेन दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनकी कुछ लेंथ है ना। अगर आप ब्रिज की बात करें, ठीक है, तो कुछ लेंथ होगी इस ब्रिज की। तो अगर ट्रेन जो है इस ब्रिज को क्रॉस करेगी, तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो आप क्या लोगे? ठीक है, ये हमारे पास ब्रिज है, ये हमारे पास ट्रेन है, तो आप क्या लोगे? लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। ओके, और इसी केस में अगर ट्रेन किसी टनल को, है ना, किसी टनल को क्रॉस कर रही है, तो उस केस में भी डिस्टेंस क्या आएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ दैट टनल। सेम अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो डिस्टेंस हम क्या लेंगे? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज का ध्यान रखना है। और सेम अगर एक ट्रेन जो है वो दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, ओके, तो इस केस में जो आप ट्रेन की डिस्टेंस क्या लोगे? लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, है ना। सपोज ये फर्स्ट है ये सेकंड है, दोनों की जो लेंथ है वो ऐड हो जाएगी, तो वो डिस्टेंस इस केस में आ जाएगा, राइट। तो ये बेसिक सी बात है जो सारे चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये मेन दो पॉइंट्स का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट ही काफी शानदार है कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? एक्स माइनस वाई, राइट। सपोज दो कार्स है ना, एक इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन है,
राइट। सपोज इसकी स्पीड x है और इसकी स्पीड y है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, अगर ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, है ना। कोई डिस्टेंस जो है आप एक दूसरे के क्लोज आ रहे हो, राइट, डिस्टेंस जो है वो कम होता जा रहा है, राइट, तो स्पीड जो है हमारे पास जो है दोनों की ऐड होके आएगी, राइट। ठीक है, आपको लगेगा कि काफी तेजी से आप एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, राइट, क्योंकि दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है ना। जैसे ट्रेन में आप बैठते हो और आपके सामने दूसरी ट्रेन आपको क्रॉस कर रही है ना, तो थोड़ा सा झटका आपको लगेगा क्योंकि स्पीड जो है वो आपकी दोनों ट्रेन की ऐड हो जाती है, आपको ऐसा लगता है, राइट। और ऐसे ही अगर हमारे पास जो सेम डायरेक्शन हो, जैसे ये ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है और दूसरी ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, जो पैरेलल डायरेक्शन में जो चीजें चलती हैं, ठीक है, तो जो रिलेटिव स्पीड है वो कम हो जाती है, एक की स्पीड दूसरे की रिस्पेक्ट में, तो तब सबट्रैक्शन जो है वो केस आएगा। ओके, तो सेम नॉर्मल आपने पॉइंट इसमें सेम डायरेक्शन में माइनस लेना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस लेना है। ओके, अब देखो क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इसका सिर्फ इतना ही बेसिक कंसेप्ट था। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ट्रेन इज रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड आपको दी हुई है, इट क्रॉसेज अ पोल इन 25 सेकेंड। ठीक है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट केस में बताया कि अगर ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस ऑफ ट्रेन क्या आएगा, जो ट्रेन की लेंथ है। ओके, एंड हमने इसकी लेंथ ही फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट्स का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको जो है सभी के यूनिट्स एक ही फॉर्म में होने चाहिए। ओके, तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ पे टाइम सेकेंड्स में है, ऑप्शन मीटर में है। ठीक है, तो हम इसको स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे ना। तो जैसे आपको पता ही है कि मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो हमारे पास जो है स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड, राइट। तो स्पीड हमारी 10 मीटर पर सेकंड आ गई, और डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस कितना आएगा, जो लेंथ ऑफ ट्रेन होगी वो हमने फाइंड करनी है, और टाइम कितना लगा उसको क्रॉस करने में, 25 सेकंड। तो लेंथ कितनी आ जाएगी, अगर आप यहां से देखें 25 इंटू 10, लेंथ आ जाएगी हमारी ऑप्शन बी, 250 मीटर। ओके, तो जितना डिस्टेंस ट्रेन ने कवर किया वही ट्रेन की लेंथ होगी, क्योंकि ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। देखो ये सिनेरियो में सबसे पहले आपने यही चीज जो है वो नोटिस करनी है कि ट्रेन क्रॉस किसको कर रही है, पोल को क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ट्री को क्रॉस कर रही है, दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, राइट। ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग, ये लेंथ ऑफ ट्रेन देखिए 50 मीटर, पासिस अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, 100 मीटर इन 10 सेकेंड, ये टाइम दे रखा है। स्पीड ऑफ ट्रेन हमने फाइंड करनी है। ओके, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। देखो इस केस में जो डिस्टेंस है वो क्या आएगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है ना, तो उस केस में ट्रेन जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 150 मीटर। ओके, टाइम कितना है, 10 सेकेंड, ये कितना आ जाएगा, स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। बट ध्यान रखिए ऑप्शन आपके किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं ना, तो कई बार एग्जाम में जल्दबाजी में आप सी ऑप्शन टिक कर सकते हो, पर आपने थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में हम कैसे करते थे, 18/5 से मल्टीप्लाई करके, तो हमारा जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, ऑप्शन बी। क्लियर टू ऑल। थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी इसमें कि जब भी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, जब भी एक ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है, तो उस केस में जो हम स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड लेंगे, है ना, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट अगर मूविंग स्टेट में है तो रिलेटिव स्पीड का जो कंसेप्ट हमारे पास आएगा, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन प्लस एंड सेम डायरेक्शन में क्या आएगा, माइनस। तो इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाउ मेनी सेकेंड्स विल अ 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ठीक है, तो ट्रेन की लेंथ कितनी देखिए, 500 मीटर, टेक टू क्रॉस अ मैन वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 63 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो फिगर के माध्यम से सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज ये ट्रेन है आपके पास, ठीक है, और ये सपोज इस डायरेक्शन में जा रही है, किस स्पीड से, 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक पर्सन भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, सपोज दिस इज अ पर्सन, और उसकी किस स्पीड से जा रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, अब देखो इस ट्रेन की लेंथ कितनी है, 500 मीटर। ओके, और जैसे मैंने आपको बताया पर्सन की जो लेंथ है वो निग्लिजिबल होगी, नो नीड टू काउंट। यहाँ पे हमने क्या बताना है कि जो ट्रेन है वो कितना टाइम लेगी, हाउ मेनी सेकेंड्स, सेकेंड्स में हमने टाइम बताना है। टाइम हम कैसे निकालते हैं, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, हम इसमें लेंगे क्योंकि दो चीजें इसमें मूव कर रही है ना।
सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस होगी ना। तो डिस्टेंस क्या आएगा इसमें, 500 मीटर, रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी सेम डायरेक्शन में, -63 -3 60। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में आया, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये 18 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, दिस 5 and 10 कैंसिल, 6 and 18 कैंसिल, सो आंसर इज 30 सेकेंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गॉट इट। तो इस क्वेश्चन में क्या खास था, इसमें दो ऑब्जेक्ट इसमें मूव कर रहे थे, एक ट्रेन और एक पर्सन। ठीक है, तो इस केस में हमने रिलेटिव स्पीड जो है वो इसमें इंक्लूड की। ठीक है, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, टू ट्रेन्स आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विद द सेम स्पीड। ठीक है, हर चीज को आपने ध्यान, सेम स्पीड से दो ट्रेन रन कर रही हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। मतलब कि अगर एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है तो जो दूसरी ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में जाएगी ना, और दोनों की जो स्पीड है वो सेम है, राइट। लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 120 मीटर, उनकी लेंथ भी सेम है, ये भी 120 मीटर की लेंथ में है और ये भी 120 मीटर इसकी लेंथ है। दे क्रॉस ईच अदर इन 12 सेकेंड, वो एक दूसरे को जो क्रॉस करती हैं ट्रेन्स, ठीक है, वो कितने टाइम में करती हैं, 12 सेकेंड में। आपने बताना है स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। ठीक है, दोनों ट्रेन की जो स्पीड है वो आपने बतानी है, ओके, जो कि सेम है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो क्रॉस करते टाइम जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन। ठीक है, दोनों की लेंथ अगर सेम है तो दोनों को अगर हम प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 240, और टाइम इसमें कितना बता रखा है आपको, 12 सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसमें स्पीड की जगह आप क्या लोगे, रिलेटिव स्पीड, है ना, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों मूवमेंट में है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, दोनों की स्पीड सेम है तो हमें पता नहीं है स्पीड, तो अगर एक की एक्स है तो दूसरे की भी एक्स आएगी स्पीड। और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, तो एक्स प्लस एक्स की कितनी आ जाएगी, 2x। तो 2x की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई, 2x इज इक्वल टू 20। ठीक है, अगर 2x 20 है तो x कितना आएगा, 10, है ना। और ये किस में आएगा आपका 10, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में, है ना। मीटर पर सेकंड में क्यों, बिकॉज यहाँ भी मीटर था डिस्टेंस और यहाँ भी सेकंड्स में था टाइम। बट आपको किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में हम कैसे करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करके। तो सब कुछ कैंसिल आउट करके हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। तो यूनिट्स का आपने ध्यान रखना है कि यूनिट्स किस तरीके से आपने लगाने हैं, ओके। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट। सो स्टेटमेंट क्या है, टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ टेक 10 सेकेंड एंड 15 सेकेंड रिस्पेक्टिवली टू क्रॉस अ टेलीग्राफ पोस्ट, है ना। तो एक पोस्ट है और उसको दो ट्रेन है, उनकी लेंथ इक्वल है ना, लेंथ इक्वल है। सपोज ये फर्स्ट ट्रेन है, ये सेकंड ट्रेन है, राइट। तो ये 10 सेकेंड एंड 15 सेकेंड जो लगाते हैं एक टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करने में, है ना। देखो टेलीग्राफ पोस्ट जो है उसकी लेंथ भी क्या होगी, निग्लिजिबल होगी, तो जो डिस्टेंस है वो वही आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो लेंथ ऑफ ईच ट्रेन कितनी है, 120 मीटर, इसकी भी लेंथ कितनी है, 120 मीटर, राइट। और इस ट्रेन की लेंथ भी कितनी है, 120 मीटर। ठीक है, इन व्हाट टाइम विल द ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये वाली ट्रेन इस डायरेक्शन में, है ना। आपसे पूछो कि अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कितना टाइम लगाएंगी, ओके। तो सबसे पहले आपको, अगर इसमें ये वाला 10 सेकेंड्स ये टाइम दे रखा है आपको फर्स्ट केस में, ये 15 सेकेंड आपको टाइम दे रखा है सेकेंड केस में, ओके। सबसे पहले आप ये देखिए, क्या आप स्पीड निकाल सकते हो ट्रेन की, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, कि जब फर्स्ट ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट को जो है क्रॉस कर रही होगी, तो उस केस में आपके पास जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी, देखो टेलीग्राफ पोस्ट जो है वो एक स्टैटिक चीज है ना, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो इसमें स्पीड आप नॉर्मल लोगे, डिस्टेंस आपके लोगे जो लेंथ ऑफ ट्रेन होगी तो कितनी है, 120। ठीक है, टाइम कितना, 10 सेकेंड। तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे सेकेंड ट्रेन के भी आप स्पीड निकाल सकते हो, उसकी लेंथ वही है सेम, 120, राइट। और उसको टाइम कितना लग रहा है, 15 सेकेंड, 120/15। तो इसमें कितना आ जाएगा आंसर आपका, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड ट्रेन की जो लेंथ स्पीड है। गॉट इट। से टाइम पूछा कि अगर ये दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करें, टाइम कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, क्योंकि अब दोनों ट्रेन्स क्रॉस कर रही हैं तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो काउंट होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में।
अब तो दोनों ट्रेन क्रॉस कर रही हैं तो जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन, है ना। तो फर्स्ट की 120 है, सेकंड की भी 120 है, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 240 टोटल। और रिलेटिव स्पीड आपके पास कितनी आ जाएगी 12 + 8 दैट इज 20। ठीक है, तो टाइम इसमें कितना लगा 240/20 12 सेकेंड। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से चेक कर सकते हो कैसे हमने इसको किया। राइट, पहले स्पीड निकाल ली हमने दोनों ट्रेन्स की, क्योंकि उनकी लेंथ गिवन थी, उनका टाइम गिवन था। ओके, और उसके बाद जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं उस केस में हमने उसकी जो है टाइम निकाला। ओके, तो मैं फिर से आपको बता रही हूँ, जब भी रिलेटिव स्पीड हम कब लगाएंगे, जब दोनों चीजें जो है वो मूवमेंट में होगी। राइट, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास सामने जो है वो क्या है, इसमें अगर आप राइट, तो इस वीडियो को देखते इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ ट्रेन पासेस टू पर्सन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 3 km/h एंड 5 km/h रिस्पेक्टिवली इन 10 सेकंड एंड 11 सेकंड। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक, तो सबसे पहले इस डायग्राम रूप में आपको बताती हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज ये ट्रेन है। ठीक है, ये ट्रेन दो पर्सन जो है उसको पास कर रही है ना। सपोज ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, और ये सेकंड पर्सन है, ये कुछ स्पीड से चल रहे हैं। फर्स्ट पर्सन की स्पीड कितनी है 3 km/h। ओके, सेकंड पर्सन की जो स्पीड है वो कितनी है 5 km/h। तो ट्रेन इन दोनों पर्सन को पास कर रही है कितने टाइम में, फर्स्ट को 10 सेकंड में और दूसरे को 11 सेकंड में। ओके, राइट, हमने स्पीड निकालनी है इस ट्रेन की। सबसे पहले आपको ये पता है कि स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है वो इनवर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टाइम का दे रखा है कि 10 सेकंड और 11 सेकंड, है ना। तो अगर आप इसको रेशो में निकालें तो हमारे पास टाइम की जो रेशो है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 10:11। ओके, और टाइम और स्पीड का जैसे इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब जो स्पीड की रेशो है वो रिवर्स आएगी, तो स्पीड की रेशो कितनी आ जाएगी 11/10। ओके, 11/10 आ जाएगी। बेसिकली यहाँ पे जो स्पीड है ये हम कौन सी स्पीड की बात कर रहे हैं, रिलेटिव स्पीड की। तो ट्रेन सेम है, पहले अगर वो फर्स्ट पर्सन को क्रॉस करेगी और डायरेक्शन सेम है पर्सन की, जो डायरेक्शन है ट्रेन की, तो उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी। अगर ट्रेन की स्पीड आप x लेते हो ना, सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, तो x-3। ठीक है, ये हमारे पास स्पीड आ जाएगी फर्स्ट केस में। दूसरे केस में स्पीड आपके पास क्या आ जाएगी, ये ट्रेन दूसरे पर्सन को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन की स्पीड x है, पर्सन दूसरे की स्पीड कितनी है 5, तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी x-5। दोनों स्पीड्स की जो रेशो है वो किसके बराबर होगी 11/10 की, है ना। ऐसा हमने क्यों लिखा, बिकॉज टाइम की रेशो 10:11 है, तो स्पीड की रेशो ऑपोजिट होगी। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, है ना, तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10x, यहाँ पे 11x, तो आपके पास x बचेगा। यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा माइनस, अगर हम करें माइनस, यहाँ पे 55-30 है ना, 55-30 जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, आंसर इज 25, है ना। इसको आप सॉल्व कर सकते हो पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। गॉट इट। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लगाया कि टाइम और स्पीड का इनवर्स रिलेशन होता है। टाइम की रेशो हमें पता थी 10:11, तो स्पीड की रेशो हमने ऑपोजिट करके वहां से कंपेयर किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी, है ना, तो दो सिटीज है, एक ए सिटी है और एक बी सिटी है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 330 किलोमीटर। राइट, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 8 AM। ठीक है, तो एक ट्रेन है जो ए से स्टार्ट करती है कितने बजे, सुबह के 8 बजे। राइट, एंड ट्रेवल्स बी एट 60 km/h, है ना, उसकी स्पीड कितनी है 60 km/h। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी, दूसरी ट्रेन जो बी से स्टार्ट करती है कितने बजे 9 बजे, एंड ट्रेवल टुवर्ड्स ए एट 75 km/h, है ना, उसकी स्पीड कितनी है 75 km/h। ओके, पहली वाली से ज्यादा है। व्हाट टाइम्स डू ट्रेन्स मीट, है ना, किस टाइम पे ट्रेन जो एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, मिलने का मतलब जैसे सपोज ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे ये वाली ट्रेन भी, जो ये वाली ट्रेन इधर से जो आ रही है वो यहाँ पे है, ये भी इधर, मतलब दोनों एक दूसरे को फेस कर रही है ना, दोनों पास हैं, तो उसका मतलब मीट है ना, मिलेंगी। तो वो हमें टाइम निकालना है कि कब मिलेंगे, है ना, हो सकता है 2 आवर के बाद, 3 आवर के बाद, राइट, इस तरीके से, है ना। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो जब भी दो ऑब्जेक्ट्स मूविंग की बात आएगी रिलेटिव स्पीड ही लेंगे ना, तो इसमें डिस्टेंस क्या आएगा, देखो सबसे टाइम पीरियड आपको सेम करना पड़ेगा। ये 8 बजे चल रही है, ये 9 बजे चल रही है ना,
तो हमें इसका 9 बजे इसने कितना डिस्टेंस, मतलब इनके बीच कितना डिस्टेंस होगा वो निकालना पड़ेगा, है ना। तो 8 से 9 के बीच में 1 आवर होता है और इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 आवर में 8 से 9 बजे के टाइम में इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, 60 किलोमीटर, राइट। टोटल डिस्टेंस था 330 किलोमीटर, 60 किलोमीटर अगर कवर हो चुका है तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना आएगा, 270। ठीक है, अब ये वाली ट्रेन ए जो है वो यहाँ पे होगी, है ना, 9 बजे, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 270, है ना। अब देखो टाइम पीरियड सेम आ गया, 9 AM। तो दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 270, तो 270 डिस्टेंस आ जाएगा। दोनों की स्पीड कितनी है, एक की 60 है, दूसरी की 75 है। तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, दोनों की एडिशन, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, 135। ठीक है, तो टाइम आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आवर, है ना। आफ्टर 2 आवर, मतलब 9 बजे के 2 आवर के बाद दोनों मीट करेंगी। ठीक है, तो टाइम इसमें आपको दे रखा है 9 में 2 आवर अगर आप ऐड कर दे तो आंसर आ जाएगा 11 AM। गॉट इट। तो इस तरीके से, है ना, टाइम डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड करके इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को निकाला, राइट। बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसके। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ कैसे किया, इसके आप 2-4 क्वेश्चन ट्राई करोगे, दिस इज वेरी इजी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Without any stoppage, a person travel a certain distance at the average speed of 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब बिना स्टॉप के, जैसे आप कभी ट्रेन में बैठ जाते हो ना, एक्सप्रेस ट्रेन, उसमें बिना स्टॉप किए आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो ना, तो वैसे ही केस है कि विदाउट एनी स्टॉपेज जो स्पीड है, एक पर्सन जो है वो ट्रेवल करता है किस स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर, राइट, विदाउट स्टॉपेज, राइट। एंड विद स्टॉपेज, अगर वो बीच में ब्रेक वगैरह लेता है, ठीक है, बीच में उसका स्टॉपेज होता है, तो स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर कम है फर्स्ट के कंपैरिजन में। हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज ही स्टॉप, है ना, मतलब 1 आवर में वो कितना स्टॉप, कितना वो ब्रेक जो वो ले रहा है, वो आपने इसमें निकालना है। ओके, तो सबसे पहले तो ये आप देखिए कि यहाँ पे 80 किलोमीटर कवर हो रहा है 1 आवर में, फर्स्ट केस में, है ना, बिना रुके हुए, और यहाँ पे 60 किलोमीटर कवर हो रहा है 1 आवर में। गॉट इट। टाइम निकालना है मिनट्स में कि कितना टाइम वो स्टॉप करेगी पर आवर। तो टाइम हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो देखो फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड में कितना कम डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर कम डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 20। और ये जो 20 किलोमीटर कम डिस्टेंस है, ये कौन सी स्पीड के रिस्पेक्ट में है, पहली वाली स्पीड के रिस्पेक्ट में, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर के रिस्पेक्ट में। तो टाइम कितना आ जाएगा, 20/80 कितना होता है, 1/4। ये 1/4 आर में आया है ना, आर को मिनट्स में कैसे करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करके। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 15 मिनट। ओके, ऑप्शन डी, मतलब 1 आवर में ट्रेन जो पर्सन है वो कितना स्टॉप करता है, 15 मिनट। 2 आवर में कितना करेगा, 30 मिनट। 3 आवर में 45 मिनट, लाइक दिस। गॉट इट। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन पे, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ना, ये वैसे ही प्रॉब्लम है जैसे हमने 7th क्वेश्चन किया। ये हमारे पास ए स्टेशन हो गया, ये बी स्टेशन हो गया ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 208 किलोमीटर। ओके, अब ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 10 AM। एक ट्रेन जो है वो 10 बजे स्टार्ट करती है, कितनी स्पीड है उसकी, 30 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी एट 120, है ना, दूसरी ट्रेन बी से स्टार्ट कर रही है, तो यहां से क्या पता चलता है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, राइट। 1:20 पे स्पीड कितनी है उसकी, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, कब ट्रेन मीट करेंगी एक दूसरे से। ओके, तो सबसे टाइम पीरियड इसमें सेम करना है। यहाँ पे अगर 120 नून है तो यहाँ पे 10 AM है, तो सबसे पहले आपको इसको सेम करना पड़ेगा ना। तो 10 AM से लेके 120 तक कितना टाइम हुआ, 3 आवर 20 मिनट। तो हमने ये देखना पड़ेगा कि 3 आवर 20 मिनट में ये वाली जो ट्रेन है इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा ना। तो 1 आवर में ये 30 किलोमीटर कवर करती है। ठीक है, 1 आवर में 30 किलोमीटर अगर कवर करती है, तो 3 आवर में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा, 90 किलोमीटर। ओके, और जो एडिशनल आगे के जो 20 मिनट्स हैं ना, 1 आवर में अगर 30 किलोमीटर है, 60 मिनट्स में अगर 30 किलोमीटर कवर करती है, तो 20 मिनट में कितना कवर करेगी, 10 किलोमीटर। ओके, तो ओवरऑल 3 आवर 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 100 किलोमीटर, है ना। तो 120 तक ये 100 किलोमीटर कवर कर लेगी और यहाँ पे आ जाएगी ना। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 108 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि टोटल 208 था।
तो टाइम आपसे पूछा है, टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना दोनों के बीच का, 108। रिलेटिव स्पीड हमारे पास कितनी आ जाएगी इसमें, 30 प्लस 24, 54। ठीक है, तो कितने टाइम बाद मिलेंगे वो, 2 आवर के बाद, है ना। 120 से 2 आवर के बाद उनका जो है वो मीट करेंगे दोनों ट्रेन्स। तो जहां तो ऑप्शन ए आएगा, जहां सी आएगा, है ना। और एक और चीज पूछिए, हाउ फार फ्रॉम द स्टेशन ए। ठीक है, स्टेशन ए से कितनी दूर होंगे वो जब वो मीट करेंगे, है ना, ये आपसे पूछा है। तो 2 आवर के बाद वो मिल रहे हैं, और यहाँ पे ये ट्रेन यहाँ पे थी 120 पे, 2 आवर आगे ये और कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 60, है ना, क्योंकि उसकी स्पीड 30 है। तो ओवरऑल स्टेशन ए से दूरी कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 60, 160, है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रेन्स के कंसेप्ट थे। रिलेटिव स्पीड का आपने ध्यान में रखना है, ऑपोजिट और सेम डायरेक्शन का ध्यान रखना है। दो चीजें मूवमेंट में है तो हमेशा रिलेटिव स्पीड में लेना है। ओके, डिस्टेंस किस तरीके से लेना है, अगर पोल को ट्रेन को पोल को क्रॉस कर रही है ट्री को, तो नॉर्मल ट्रेन की लेंथ लेनी है। अगर किसी बड़ी चीज जिसकी लेंथ है तो उसकी भी लेंथ ऐड करनी है। सारी चीजें ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आपने क्वेश्चंस करने हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन आप खुद एक बार ट्राई करना। गॉट इट। सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। ठीक है, कुछ भी क्वेरी हो देन आप कमेंट इसमें कर सकते हो। राइट, मिलते हैं अगले पार्ट में जिसमें हम डिस्कस करेंगे बोट एंड स्ट्रीम्स। थैंक यू ऑल।